हमारा गिवन वर्ड है जी इनवोल्यूट। इनवोल्यूट में अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, देखो इसमें 3 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट को यूज करके वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो लेटर, देखो इसके अंदर वोवेल इन गिवन वर्ड बताना कौन कौन से है इसके अंदर। हमारे पास आई है, आई ओ यू और ई। और कॉन्सोनेंट भी बता दो जरा इन गिवन वर्ड क्या है। एन एल टी, एन वी एल टी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, 3 वोवेल। इसमें 3 वोवेल लेने, देखो अब वोवेल हमारे पास 4 है, मगर इस 4 में से 3 वोवेल पहले सिलेक्ट करूंगा मैं। ऐसी कॉन्सोनेंट है, इसमें हमारे को कितने कॉन्सोनेंट यूज करने हैं, 2 कॉन्सोनेंट यूज करने हैं, तो 4 कॉन्सोनेंट है। अब ध्यान से देखना, अब बच्चा, कल मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था सर जी ये परम्यूटेशन कहाँ पे लगती है और कॉम्बिनेशन कहाँ पे लगता है। तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन लगता है जहाँ पे सिलेक्शन होती है, जहाँ पर ग्रुपिंग करनी होती है। अभी देखो 4 में से अगर आपको 3 वोवेल लेने हैं तो सिलेक्ट करोगे 3 वोवेल, मैं कहूँगा 4 में से 3 वोवेल सिलेक्ट करके फिर वर्ड्स बनाओ। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 4 में से 3 वोवेल मैं सिलेक्ट करूंगा, तो 3 वोवेल सेलेक्ट आउट ऑफ 4 वोवेल। इसके जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ, इसमें देखो नंबर ऑफ वेज कितने हुए, देख लो दोबारा से, इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 वोवेल आउट ऑफ 4 वोवेल, वो कितना आएगा 4C3। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, और मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं 2। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 4 कॉन्सोनेंट, ठीक है जी। वो कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरा 4C2। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो क्या आया, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 वोवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू 4C3 इंटू 4C2। करके देख लो, 4C3 की वैल्यू आएगी 4 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। 24 वेज से सोल्व करना आता है ना आपको, तो ये 4C3 और ये इनको सोल्व करके आ गया आपका 24 वेज आ गया। कितना आ गया 24 वेज। 24 वेज ये क्या है, क्या है ये सिलेक्ट की 4 में से 3 वोवेल और 4 में से 4 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज है 24। बहुत ही बेहतरीन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 24 में से एक वे ले लेते हैं, जैसे मान लो जिसमें 3 वोवेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लो आई यू और ई, और 4 में से 2 कंसोनेंट मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया वी और एल। अब इनको यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 5 कंसोनेंट, ये 5 3 वोवेल और 2 कंसोनेंट को मिला के टोटल हमारे पास क्या है 5 लेटर है, और एट ए टाइम 5 को ही शफल करना है। कितने वेज 5P5। अब एक वेज से जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 5P5। तो कितने वेज है, 24 वेज है, तो 24 इंटू 5P5। तो ये समझ में आ गया तो मैं लिखूंगा, नहीं तो फिर आ गया ना समझ में। तो ये हमारे पास इसका क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड using 3 vowel and 2 consonant is equals to कितना
5p5 इंटू 24, 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 इंटू 24, 02880। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये था हमारा एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 20। क्लियर है? अगला देखो जी, अगला हमारे पास इसमें है, देखो एग्जाम्पल 21 पढ़ो जी। इसके बाद एग्जाम्पल 21, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, देखो अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल एंड 7 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर बी सिलेक्टेड इन अ टीम। पहला पार्ट है नो गर्ल सिलेक्टेड। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे हैं इसके अंदर, 7। हमेशा जब भी मैं लिखने का तरीका ढूंढता हूँ ना, तो उसमें ढूंढता हूँ कि गिवन डाटा सबसे पहले लिखने की कोशिश करता हूँ कि भैया मुझे एक बार मैंने क्वेश्चन अगर पढ़ लिया तो दोबारा ना पढ़ना पड़े। नंबर ऑफ बॉयज 7, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 4 गर्ल है। ठीक है, और पहला है इसमें हमारे को 7 और 4 11 बंदे हो गए। अब 11 में से मुझे 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं। 11 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 5। तो पहला पार्ट जो हमारे पास है वो क्या है, तो पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं हमारे को कि नो गर्ल सिलेक्ट, इसमें से एक भी गर्ल नहीं आनी चाहिए 5 में से। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 बॉय एंड 0 गर्ल। 0 गर्ल का मतलब 5 बॉय हुआ, 5 बॉय एंड 0 गर्ल। तो मैंने 0 गर्ल के साथ 5 बॉय अपने आप लिख दिया। ठीक है, कितना हुआ कि इसमें से देखो अब मुझे 5 बॉय सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल बॉयज कितने हैं, 7, 7C5 एंड 4C0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 7 इंटू 6। देखो 7C5 7C2 के बराबर होता है, कैसे, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R वाली प्रॉपर्टी बताई है। NCR 7C5, इसमें 7 में से 5, 7C5 इज इक्वल टू 7C, 7 माइनस 5 कितना का 2, इसके बराबर आएगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पे मैं वैसे मन में अगर सोचूं तो 7C2 की वैल्यू कितनी होती है, 7 इंटू 6, 2 इंटू 1, 2 से 6 काट के 3 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बेसिकली कितना आ जाएगा, 21। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 21। और 4C0 किसी कॉम्बिनेशन के नीचे अगर 0 होता है तो वैल्यू कितनी होती है, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 21 वेज, 21 वेज। सेकेंड पार्ट देखो जी, सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं हमारे पास, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 बॉय, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting at least 1 boy and 1 girl। अब एक चीज देखने वाली बात है, 1 बॉय 1 गर्ल तो होनी चाहिए कम से कम। ठीक है जी, 1 बॉय और 1 गर्ल होनी चाहिए कम से कम। तो देखो मैं ना अलग से पहले रफ में आपको बना के दिखाता हूं। या तो एक बॉय हुआ तो एक बॉय के साथ कितने गर्ल होनी चाहिए, 4, 5 मेंबर सेलेक्ट करें ना। अगर 2 बॉय हुए तो 2 बॉय के साथ 3 गर्ल, 3 बॉय के साथ 2 गर्ल सेलेक्ट हो सकती हैं, 4 बॉय के साथ 1, 5 बॉय ले नहीं सकते क्योंकि 0 गर्ल, क्योंकि इन्हें बोला गया मिनिमम 1 बॉय 1 गर्ल तो सेलेक्ट होनी ही चाहिए। तो ना तो 5 बॉय सेलेक्ट होंगे ना 5 गर्ल सेलेक्ट होगी, क्योंकि एक तो चाहिए। तो मेरे 4 केस बन रहे हैं। ठीक है, अब हर एक केस में ये होगा और ये होगा ना, और मीन इन सबके जो वेज होंगे 4 केसेस के वो प्लस हो जाएंगे। वो क्या होंगे, प्लस होंगे। क्यों प्लस होंगे, क्योंकि या तो ये होगा या फिर ये होगा, और के केस में प्लस होता है ना। तो यहाँ पे देखो 1/4, अब 1/4 गर्ल का देखो, 1 बॉय मतलब 7C1 इंटू 4C4,
7C, अगर एक बॉय है 4 गर्ल होगी ना तो 4C4 हो गया। या फिर क्या होगा 7C2 इंटू 4C3, या 7C3 इंटू 4C कितना 2, 7C4 इंटू 4C1, 4 केस हो गए, है ना। क्लियर होगी ये बात, आ गया समझ में। अब इसको सोल्व कर लो। अगर कॉम्बिनेशन के नीचे 1 होता है तो आंसर कितना आता है 7, और 4C4 की वैल्यू कितनी आती है, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर सेम हो तो आंसर 1 आता है, ठीक है। 7C2 कितना होगा, अभी 7C2 की वैल्यू निकाली थी, कितना आया था 21, तो ये आ जाएगा 21, और 4C1 के बराबर होगा, 4C1 कितना हो गया 4, है ना। क्लियर है। अगला है मेरा 7C3, 7C3 किसके बराबर होता है, ठीक है। 7C3 की वैल्यू कैसे निकालनी है, निकालो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। 7C4 कितना होता है, 7C4 बताओ, 7C3 के बराबर होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 इंटू 2 इंटू 1, 35 के बराबर। 7C4 7C3 के बराबर होता है, आंसर कितना आ गया 6, 7 5 का कितना हो गया 35, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा इंटू 4, ठीक है। इनको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 84, ये सोल्व करके बताना कितना आ रहा है, जिसमें हमारी 3 गर्ल और 2 बॉय सिलेक्ट हो रहे हैं। 441, हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो ठीक है जी, कितना आ रहा है, ये वैसे ऐसी कटिंग कर लो, वैसे तो कटिंग भी हो जाएगी, ये 3 से 3 कट गया, 2 से ये 4 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ रहा है मेरा 7 6 42, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करके 210 आ रही, ठीक है 140 आ रहा है, ठीक है। सोल्व करके कितना आया आंसर 441, कौन सा, क्लियर हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में कैसे करना है। अगला देखो उन्होंने क्या बोला है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट 21 एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जी एटलीस्ट 3 गर्ल, probability number of ways of selecting at least 3 गर्ल। तो देखो 3 गर्ल के अंदर पहले रफ में केसेस देख लेते हैं। अगर 3 गर्ल सेलेक्ट होगी तो बॉयज कितने होंगे, अब एटलीस्ट 3 गर्ल है तो 3 गर्ल के साथ 2 बॉय, 4 गर्ल के साथ 1 बॉय, गर्ल है कितनी 4 ही है तो 2 ही केस बनेंगे, गर्ल टोटल 4 ही है तो 3 गर्ल सेलेक्ट होंगे या 2 गर्ल, ठीक है। 3 गर्ल के साथ 2 बॉय, 4 गर्ल के साथ 1 बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और अगर हम देखें तो कितना आएगा 4C3, 4 गर्ल में 3 गर्ल सेलेक्ट होगी, या बॉय कितने हैं टोटल 7, 7C2 आ जाएगा, या फिर 4C4 7C1, 4C3 कितना देगा 4, ये आ जाएगा 21, 4C4 1 और ये 7, 84 प्लस 7 91, ठीक है। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 21।